अगले 10 मिनट में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे होता है और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कमीशन खुद ही अपने पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट को, थीम को रिपीट करके मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन कैसे बनाती है। लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एग्जाम को, थीम को पकड़ते हो ना, जो एग्जामिनर होते हैं वो भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसी टॉपिक पे पुराने पूछे गए क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थीम देखते हैं और तभी वो नए क्वेश्चन को भी उन्हीं पैटर्न पे, उन्हीं टॉपिक्स पे दिखाई देते हुए नजर आते हैं। ये कुछ भी गेस वर्क नहीं, इट्स ऑल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ राइटली गिवन इन दी क्लास। आप सभी के सामने बोर्ड पे एक टर्म दिखाई दे रहा होगा, दैट इज द महासांगिका, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर नहीं चलते, पहले उसकी टर्म को पकड़ते हैं, महासांगिका। और इसके इंपॉर्टेंट साइट के ऊपर में आईएएस के प्रीलिम्स के 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब आपको मैं सेम क्वेश्चन दिखाता हूं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में, और ये सेम महासांगिका को यूपीएससी ने 2020 में मल्टी करेक्ट ऑप्शन में बार बार रिपीट करके पूछा था। महासांगिका अगर जिसको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक पता है तो वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को करके चला जाएगा। महासांगिका क्या था, तो जब बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी और जब हीनयान बुद्धिज्म बहुत ही पॉपुलर हुआ था, तो उस टाइम पीरियड से, हीनयान से आगे चलते ही महासांगिका करके एक और नया सेक्ट बन रहा था, जो कहते हैं ना कि लास्ट में आकर के वो महायान का प्रीकर्सर बनता है, जिसके नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन बहुत ही लिबरल इन नेचर थे, एंड दैट कंसिडर्ड बुद्धा एज लोकोवर्धन, है ना, यानी कि जहां पे बुद्धा को सुपरमुंडन के रूप में कंसिडर करते हैं। तो ये सब तो खैर फैक्ट की बात है ना, ये इंफॉर्मेशन की बात है। लेकिन हम थीम्स पे अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सा थीम यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो बेसिकली यूपीएससी ने पूछा। देखो यहाँ पे लोकेश्वरा, उसी के ऊपर में। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, जैनिज्म की कोर फिलॉसफी को टेस्ट कर रहा है। जैसा कि मैं क्लासेस में बता चुका हूं कि जैनिज्म में जो जैनाज होते हैं, मतलब जो भी लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं, वो नॉन लिविंग के अंदर भी लिविंग बीइंग की तरह ही ट्रीट करते हैं। मतलब उनका ये मानना है कि अगर ये पेन है तो इसको भी हमें लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इसको लिख करके कहीं फेंक दूं। वी शुड ऑल्सो ट्रीट एवरीथिंग लाइक ए लिविंग ऑब्जेक्ट। जो बहता हुआ पानी है वो भी लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, जिसको कोर कॉन्सेप्ट पता है वो इस क्वेश्चन को करके जाएगा। यूपीएससी में 2023 में क्वेश्चन पूछा। अब सिमिलरली ऐसे जैनिज्म, जैन डॉक्ट्रिन के ऊपर में यूपीएससी में 2013 में क्वेश्चन पूछा, तो 13 के क्वेश्चन को 23 में रिपीट किया गया, वर्ड्स चेंज करके, थीम को चेंज करके, बट पैटर्न सेम है। वो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई पीवाईक्यू एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं ना कि जैसे आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो, एग्जैक्टली आपका एग्जामिनर भी पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो यूपीएससी ने रिक्रूट कर लिया और नेक्स्ट 30 साल तक वो क्वेश्चन बनाएगा। उनमें चेंज होते रहते एग्जामिनर, एंड दे हैव टू सेट टू अ पैटर्न। तो उस पैटर्न पे आने के लिए जो भी नए एग्जामिनर्स आते हैं, उनको भी अपने पुराने एग्जामिनर्स के प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करना होता है। दैट इज द रीजन व्हाई दीस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और दो फैक्ट दिखाऊंगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे एक साइट मेंशन किया गया, चंद्रकेतुगढ़। कमाल की बात क्या है, जिसको पता है कि चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में है और ये ऑप्शन गलत है, वो ये क्वेश्चन कर लेगा। कैसे कर लेगा? बिकॉज हम सब ने पढ़ा हुआ है कि इनामगांव महाराष्ट्र में दिखाई देता है और एक चालकोलिथिक साइट है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनामगांव हमारे बुक्स में मेंशन्ड है, चंद्रकेतुगढ़ किसी बुक में मेंशन नहीं है। तो सर इसको कैसे कवर अप करें? अरे भैया पीवाईक्यू एनालिसिस करो। देखो सिमिलर पैटर्न पे सिविल सर्विसेज के एग्जाम 2021 में, आई थिंक 2021 आपको दिख रहा होगा, सिमिलर पैटर्न पे चंद्रकेतुगढ़ को यूपीएससी ने रिपीट किया था 2021 के प्रीलिम्स में, जिसको फिर से रिपीट करके 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। अब मैं 2024 के क्वेश्चन को अगर सिर्फ चंद्रकेतुगढ़ वाले इंफॉर्मेशन पे सॉल्व करना चाहूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? बेसिक सा इंफॉर्मेशन, मैंने 2021 का प्रीलिम्स दिया, चंद्रकेतुगढ़ पूछा गया, मुझे नहीं पता था, मैं घर पे आया, मैंने 22 से पहले, 22 के प्रीलिम्स के पहले एनालिसिस किया और चंद्रकेतुगढ़ को अच्छे से कवर करके गया। मुझे पता है अब कि चंद्रकेतुगढ़ सर उड़ीसा में नहीं है, वेस्ट बंगाल में। मैंने पढ़ लिया था 2021 में, मेरा गलत हुआ, मैंने इसको इंप्रूव किया। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे मदद करेगा। तो मुझे पता है पहला ऑप्शन गलत है, और मुझे ये पता है कि इनामगांव तो आर्य शर्मा, एनसीईआरटी हर जगह कवर्ड है कि सर चालकोलिथिक साइट है महाराष्ट्र का, तो 2 तो सही होगा ही। 2 सही होना है तो सी और डी चला गया, 1 मेरा गलत है तो 1 एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 एंड 3। तो सिर्फ इस पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे मेरा एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में 2024 का वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन था, वो निकल गया। इसके लिए मैंने क्या किया? आई हैड जस्ट डन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। बट 90% ऑफ मैं और आप, हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं? हम क्वेश्चन खोलते हैं, अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, हमने क्वेश्चन रीड किया, उसका आंसर देखा, आगे बढ़ गए। हम कभी भी गलत क्वेश्चंस पे, गलत ऑप्शंस पे ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते कि 4 ऑप्शन में से एक गलत था, एक सही है, 4 गलत है।
वो जो 4 गलत ऑप्शंस है वो गलत क्यों है, उनके सही आंसर्स क्या होंगे, उनके अराउंड हम कभी कंटेंट बिल्ड नहीं करते। एंड दैट एग्जैक्टली इज द रीजन व्हाई हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस कभी परफेक्ट नहीं होता। और हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करते कैसे, ट्रिक्स एंड टेक्निक। यार एक्सट्रीम वर्ड आया एलिमिनेट कर दो, ये वर्ड आया एलिमिनेट कर दो। अरे भैया ये एलिमिनेट करके आप 3-4 क्वेश्चन सही भी कर लोगे तो इससे मार्क्स थोड़ी पंप होगा आपका, 70 मार्क्स के आसपास ही रह जाओगे, उसके ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। एलिमिनेशन उसके लिए मददगार है जिसने अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम किया है। इफ यू हैव डन अ प्रॉपर पीवाईक्यू एनालिसिस, आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग है, तो एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग, ये कोर्स वो कोर्स सब मदद करेगा। बट पहले कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करो। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम सिलेबस कवर करते हैं तो 2 तरीके से कवर करते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक होता है हमारा कोर कंटेंट। तो अगर आपने पूरे साल कोर कंटेंट पढ़ा है तो अब टाइम आ चुका है पीवाईक्यू पे स्विच करने का, वो भी जेन्युइनली स्विच करने का। ऐसे ही नहीं जस्ट गो विद एवरी ऑप्शन, हैव अ डिटेल्ड रिसर्च ऑफ ऑल द ऑप्शंस। जो गलत है उनके अराउंड भी इंफॉर्मेशन बिल्ड करो, क्योंकि देखो कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए। अभी और दिखाता हूं आपको, मैंने ये हिस्ट्री का, और बेसिकली मैं आपको कैसे दिखा पा रहा हूं बिकॉज मैं वो भी आपको बताऊंगा। अभी मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, आई एम टीचिंग ऑल दिस टू एस्पिरेंट्स, जहां पे मैं खुद पीवाईक्यू एनालिसिस करा रहा हूं। वहां पे मैंने इस पैटर्न को सारे एस्पिरेंट्स को दिखाया। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कुछ जगह का नाम था, जैसे कि यहाँ पे घंटसाल दिया हुआ है, कादूरा दिया हुआ है, चौल दिया हुआ है। ये क्या है सर, ये पोर्ट्स है। एंड यूपीएससी को एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन है पोर्ट्स पे। वो जानना चाहता है कि क्या आपको पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे एंशिएंट में, मिडिवल में। क्योंकि सेम पैटर्न पे जैसे 2020 का क्वेश्चन था, 2023 में उन्होंने फिर पोर्ट्स को रिपीट किया, और यहाँ पे कोरकई, पोहमपुर और मुशरी क्या है सर, ये भी पोर्ट्स है। तो यूपीएससी 2-3 थीम्स को पकड़ के चल रहा है, एक तो पोर्ट्स को पकड़ के चल रहा है, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पकड़ के चल रहा है कि क्या आपको अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में अच्छे से पता है नहीं पता है। सो दीज आर द एरियाज व्हिच यू आर सपोज्ड टू गेट इट करेक्ट, एंड यू विल गेट इट करेक्ट ओनली व्हेन यू हैव डन द पीवाईक्यू एनालिसिस। एक आध 2 और ऑप्शन दिखाऊंगा मैं आपको, भतेड़ी एग्जांपल दिखाऊंगा। 1992 1993 की बात नहीं कर रहा मैं, 2015 के इधर की बात कर रहा हूं। आई विल शो यू नंबर ऑफ एग्जांपल्स, है ना, रिसेंट ईयर के। 2019 में बोधिसत्वास के ऊपर में क्वेश्चन था। हम सभी ने पढ़ा है बोधिसत्वास महायान बुद्धिज्म में देखने को मिलता है ना, एक इनलाइटेंड बीइंग है, राइट। वी हैव रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट बोधिसत्वा। अब इसको यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन में पूछा हुआ था बोधिसत्वा, इसके ऊपर में पूरा कॉन्सेप्ट था। और हाईएस्ट चांसेस कि बोधिसत्वा 26 में दिख जाए या फिर अगले साल 27 में दिख जाए। There are high probabilities of these things happening at the end of the day, and that exactly is the reason why previous year question analysis is very important. ये आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर ये मैं करा रहा हूं, आप वहां भी इसको ज्वाइन करके इसको इस एनालिसिस को आप खुद से भी कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो सिर्फ उसके आंसर्स को नहीं देखेंगे, उसके गलत ऑप्शंस को देखेंगे। और इसी चीज को ध्यान में रख करके हमने स्टार्ट किया हुआ है डिकोड यूपीएससी पीवाईक्यू लाइक अ प्रो, यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने 30 वीडियो के अंदर में 30 दिन में 30 थीम, यानी कि 30 इंपॉर्टेंट थीम्स जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उसको कवर करा रहा हूं। और ये जो फीचर्स हम कवर अप कर रहे हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और कैसे एनालिसिस करेंगे, तो जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिटेल में पढ़ करके एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू 15 to 20 क्वेश्चंस आपको उन्हीं पैटर्न्स पर रिपीट होंगे जो पुराने पूछे हुए क्वेश्चंस के या तो ऑप्शंस के ऊपर में बनेंगे या फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में नए क्वेश्चंस बनेंगे। दे विल बी फॉर्म्ड समवेयर अराउंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ओनली, जिससे आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स का एज मिलेगा। तो ये पूरा सीरीज इस तरीके से बनाया गया कि 30 वीडियो, 30 दिन, 30 थीम और 30 मार्क्स एटलीस्ट यू शुड बी गेटिंग एन एज इन द एग्जामिनेशन हॉल, 30 मार्क्स इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। इस पूरे सीरीज को हमने रिकॉर्डेड वीडियो सेशन में रखा हुआ है, आप जितनी बार चाहे तब तक देख सकते हो। प्रीलिम सामने आ चुका है, आपने पूरा पढ़ा हुआ है, अपने हिसाब से पूरा कंटेंट रिवाइज कर लिया, अब आपको पीवाईक्यू एनालिसिस भी आपने कर लिया, फिर भी आप उन 30 वीडियो को 2x पे लगाकर फटाफट 2 से 3 दिन के अंदर में रैप अप कर सकते हो। दे विल ओनली गिव यू एन एज, आपको ये पता चलेगा कि सर कैसे वही क्वेश्चंस पे नए नए क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। मैं सारे के सारे जितने आज तक क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी प्रीलिम्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स करा रहा हूं और सिर्फ मैं ही करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे वीडियो बना करके 4 अलग लोग को लेकर के आऊं जिनको आता है नहीं आता। आई विल बी डूइंग दैट, जितना सीखा है, जो आता है, जो भी क्रेडिबिलिटी उस हिसाब से कराऊंगा। बट मैं उस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया हुआ यहाँ पे। प्लस वीकली लाइव सेशन है, लाइव डिस्कशन सेशन, जैसे आज खुद मैं एस्पिरेंट्स के साथ लाइव डिस्कशन करूंगा। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। उस एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। द नेम ऑफ एप्लीकेशन इज पावर मंथन। क्या नाम है सर? पावर मंथन। भैया जो मेरी तरह एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और जो लोग iOS यूजर्स हैं वो वेबसाइट से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। द प्राइसेस आर लेस बिकॉज ऑफ ऑफर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टर 1st of April they will be 999, है ना, because ultimately at this point of time we are opening for
स्टार्टिंग 100 एस्पिरेंट्स, अभी अपने पास बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ 40 बच्चे इसमें इनरोल्ड है। वंस वी रीच टू द नंबर ऑफ 100 फिर हम इसको बंद कर देंगे, पहला स्लॉट पहला बैच तो बंद ही कर देंगे। उसके बाद देखेंगे प्रीलिम्स के नजदीक आते हुए कि क्या सिचुएशन है। मैं आपको एक यहाँ पे डेमो के रूप में चीजें भी दिखाता हूँ कि अभी तक हमने 3 वीडियो कवर किया, यानी कि मैंने सिर्फ 3 थीम कराए हैं और इस 3 थीम्स में मैंने पूरा एंशिएंट कवर अप कर दिया है। पहला थीम क्या है सर, तो पहले थीम में हमने एंशिएंट, हमें इंडस वैली, फिर वैदिक एज कवर किया, उसके सारे प्रीवियस क्वेश्चन को डिकोड किया, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में, है ना। दूसरा थीम में बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड मौर्य, जो हाईली यील्डिंग है, बुद्धिज्म जैनिज्म तो यूपीएससी का फेवरेट है, हमने इसको कवर किया। तीसरा थीम में हमने गुप्ता, पोस्ट गुप्ता एंड संगमिश, एंड विद दीज 3 थीम्स, इन 3 थीम्स के साथ हमने एंशिएंट इंडिया को वाइंड अप कर दिया। सिमिलरली 2 थीम्स में हम करेंगे मिडिवल इंडिया और 5 थीम में हम करेंगे मॉडर्न इंडिया। तो एटलीस्ट 10 थीम के अंदर हमारा हिस्ट्री वाइंड अप हो जाएगा। वैसे ही पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमी करेंगे, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल दिस पर्टिकुलर थीम्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द एप्लीकेशन। So if you are aspiring for it, you can definitely join out this particular course. बाकी कोई भी क्वेरी है, you can text me in the comment box. Also one thing very important, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कोर्स को ज्वाइन करने से ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझोगे, आप खुद से भी समझ सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप खुद से करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल, बिकॉज अल्टीमेटली दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक नहीं हो, डिसिप्लिन्ड नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, only then this will be helpful to you। आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में कम टाइम के साथ डिटेल्ड रिसर्च कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ वीडियो, कब तक, प्रीलिम्स तक। आप इसको जितनी बार चाहो देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ऑल्सो लेट मी से दिस टू ऑल ऑफ यू, किसके लिए हेल्पफुल है, उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने एटलीस्ट स्टैटिक पार्ट पढ़ा है, जो कुछ भी नहीं पढ़े प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए कहीं से हेल्पफुल नहीं होगा। अब मैं उनको महासांगिका पढ़ाने के टाइम पे ये नहीं पढ़ाऊंगा कि बुद्धिज्म का कोर कॉन्सेप्ट क्या था, हीनयान महायान क्या था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बेसिक तो पता हो, तो मैं हीनयान महायान का बेसिक डिफरेंस बता करके महासंगिका एक्सप्लेन करूंगा, और महासंगिका पे यूपीएससी ने 10 साल में जो क्वेश्चन पूछा सब कराऊंगा। अब आप ये समझो कि मेरे पास बेसिक भी नहीं पता, आई वांट टू एनरोल एंड आई वांट टू गेट एन एक्स्ट्रा एज ऑफ 30 मार्क्स, नॉट पॉसिबल, राइट। मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, व्हिच इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस प्रीलिम्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, 1.5 महीने बचा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी यू सून इन द क्लासेस, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।